हमारे देश के न्याय प्रणाली ने लालू प्रसाद यादव जी को 6 केस में 1, 2, 3, 4, 5 नहीं 6 केस में कन्विक्ट करके उनको सलाखों के पीछे भेजा है। अब वो सलाखों के पीछे में बैठ के चिंतन कर रहे हैं हमार दुईठो बबुआ की हो। ठीक है। 1500 गांवों में बिजली थी। 6 अंजना लाख जी, आपने जब आजादी मिली, जिस आजादी में आपका कोई योगदान नहीं, वो भी याद दिला दूं। 6 लाख गांवों में सिर्फ 18,000 बचे। अंजना जी, हम ये लोग पवन जी जवाब सुनिए, पवन जी जवाब सुनिए, आवाज नीचे बोला मेरा हो गया। प्लीज सर, बारी बारी से जल्दी से संबित जी जवाब, उसके बाद मैं राहुल गांधी की अगली बाइट सुनाऊंगी। काम क्यों नहीं देखिए दिखता? अंजना जी, ये जो कांग्रेस वाले कहते हैं ना, अंजना जी ये जो कांग्रेस वाले कहते हैं ना कि 70 साल में हमने इतने लाख के गांव में बिजली पहुंचा दी, तो मैं बार बार इनको कहता हूं तो क्या मैं गुफा के अंदर पत्ते पहन के बैठा रहता 70 साल तक? आपने कोई दया कर दिया? जी नहीं ऐसा नहीं है। ये जो इनका काम बता दूं मैं, मेक इन इंडिया का जो शेर है ना लोगो, ये भी स्विट्जरलैंड से लाए। ये है इनका काम, नाम है मेक इन इंडिया। लोगो लाए स्विट्जरलैंड से, एक घड़ी बनाने की कंपनी से चुराया। भाई साहब ऐसा तो ना काम करते तो अच्छा था। देश का अपमान तो मत करिए बाबू। अब आपने छेड़ दी ऐसी, अब संबित जी का जवाब लेना पड़ेगा। अब तो आना ही पड़ेगा अंजना जी, मुझे भी। अंजना जी मुझे तो वो दिन याद आ गए। अंजना जी मुझे तो डिबेट के वो हसीन दिन याद आ गए। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था अंजना जी, आपको याद होगा, आप भी खड़ी थी, मैं भी खड़ा था, शायद शोभा ओझा जी थी, जिस समय अचानक राहुल गांधी जी ने कहा कि अरे ये मेक इन इंडिया तो होना चाहिए, मैं तो देखना चाहता हूं कि मेक इन लखनऊ पतीला और खर्ची हो। और जब व्हाइट हाउस में मिशेल ओबामा खाना बनाने आए तो पतीला देख के कहे वाओ, मेक इन उत्तर प्रदेश, मेक इन झाबुआ। बताइए, मतलब ये 70 साल रहने के बाद अब जाके मिशेल ओबामा वाओ कहे। गौरव वल्लभ जी, इतना मुस्कुराने की वजह भी बता दीजिए। नहीं, वजह यह है कि कल ये थे नहीं तो इनकी जगह अकाली दल के भूतपूर्व नेता इनकी तरफदारी कर रहे थे। कहाँ गए थे संबित भैया? चीन से होके आए हो, कहीं बाहर गए थे? कहाँ थे कल? कल कहाँ गए थे संबित? मन नहीं लगता आपका संबित जी के बिना, मन नहीं लगता। कहाँ गए थे? चीन गए थे क्या? बैंकॉक गया था। चीन जाके आए क्या? तो बैंकॉक बता तो रहा हूँ, ये टिकट भी लाया हूँ, टिकट भी लाया हूँ, बैंकॉक का टिकट, बैंकॉक का टिकट 20 दिन, मेरी बात सुनो, 20 दिन क्वारंटाइन है ना, टिकट भी ध्यान रखना, टिकट भी बैंकॉक का टिकट भी देखिए। चलिए मैं इसका जवाब देता हूं भाई। गोद लिया गांव गोद में रह गया, वो बड़ा नहीं हुआ, भाग नहीं रहा है। गांव को तो छोड़िए, एक ऐसा अध्यक्ष भी है जो गोद में ही रह गया है, वो बड़ा नहीं हुआ है। हाँ, ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। ये चक्रव्यूह है, सिर्फ एक सेकंड, अगर ये सिर्फ चक्रव्यूह है बीजेपी का, तो आप इसमें हर बार फंस रहे हैं, हर बार धंस रहे हैं। ये फंस नहीं रहे हैं, ये देश समझ रहा है कि रंगा बिल्ला और तड़ीपार और फेंकू फंस गए हैं। ये देश समझ रहा है कि तड़ीपार भी फंस चुका है और फेंकू भी फंस चुका है, क्योंकि दोनों एक चीज का जवाब नहीं दे रहे कि चीन की सेना भारत की सरजमीं में कैसे आ गई। पप्पू, प्लीज आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज मत कीजिए, मत कीजिए। भैया जी आप तो वही बनेगा प्रधानमंत्री जो 70 वर्षों के बाद 5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से एलपीजी सिलेंडर पहुंचाता है। और वो बूढ़ी माएं जो रो रो के खाना पकाती थी धुएं के कारण, आज सिलेंडर पे खाना पकाती है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वो बनेगा प्रधानमंत्री जो 70 साल के बाद 32 करोड़ लोगों का अकाउंट खुलता है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वो बनेगा प्रधानमंत्री जो 70 सालों में मात्र 6.25 करोड़ टॉयलेट्स बने थे देश में, और विगत 4 वर्षों में 7.25 करोड़। नहीं, सांस लेने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए। 7.25 करोड़, आराम से बोल रहा हूं। 7, अभी बाबा रामदेव आए, उन्होंने सिखाया मुझे कैसे बोलना है। 7.25 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वही बनेगा प्रधानमंत्री जो 12 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के माध्यम से 5 लाख करोड़ रुपए लोन देता है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वही बनेगा प्रधानमंत्री जो 4 करोड़ परिवारों को सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली पहुंचाने का काम
किया है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वही बनेगा प्रधानमंत्री जिसने 70 साल की आजादी के पश्चात भी 18,000 गांव जहां बिजली नहीं पहुंची थी वहां बिजली पहुंचाता है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वही बनेगा प्रधानमंत्री जो सड़कों को बनाने का रेट डबल कर देता है। पहले 70 वर्षों तक मात्र और मात्र 23 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी, अब 69 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वही बनेगा प्रधानमंत्री जो रेलवे ट्रैक बिछाने का काम देश में डबल कर देता है। और भी सुनना है तो बिना सांस लिए बोल सकते हैं। सुन, मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा। जिस तरह फ्लॉप हुआ आप क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था। ठीक है पवन खेड़ा साहब, इतने सारे काम, इतने सारे कर्म और साथ में धर्म भी जुड़ा हुआ है, कैसे मुकाबला करेंगे आप? 1989 के बाद से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति पीएम नहीं बना। मैं आज यहां चैलेंज कर देता हूं आपको, आज डिक्लेयर कर दे कांग्रेस के प्रवक्ता, ये तो बहुत शालीन प्रवक्ता हैं, बड़े प्रवक्ता हैं, आप डिक्लेयर कर दीजिए कि 2019 में भी गांधी परिवार का नहीं बनेगा। हो जाएगा खेल, मजा आ जाएगा। डिक्लेयर करके तो देखें। अभी चंद दिनों पहले ये जो कांग्रेस की एक नॉन वर्किंग कमेटी होती है, वो कोई वर्क नहीं करती है, एक दिन अचानक इकट्ठी होती है और उस दिन दिखाती है। वो कांग्रेस की नॉन वर्किंग कमेटी ने कहा कि हमारा चेहरा राहुल गांधी होंगे और जो महागठबंधन बनेगा उसका चेहरा भी राहुल गांधी होंगे। कुछ घंटों के अंदर मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मायावती जी ने क्या कहा? हमें मजबूत सरकार, वो तो आराम से बोलती है, हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें मजबूर सरकार चाहिए, और अगर हमें ठीक सीट नहीं मिलेंगी तो मैं कोई गठबंधन में नहीं जाऊंगी। मायावती जी का खत्म ही हुआ था कि अखिलेश जी आ गए, बोले कि मैं बनाऊंगा महागठबंधन और चेहरा कोई और हो जाएगा, ऐसे कहीं हो सकता है। और वहां तमतमाती हुई एकदम निकली कौन? ममता बनर्जी। ए होबे ना, ये होबे ना, आमी आमी आमी। अब बताइए, ये होबे, बताइए। और नहीं, होबे ना आमी। और बोली कि मैं पूरा कश्मीर से कन्या, वो बंगाल छोड़ के कश्मीर से कन्याकुमारी घूमेंगी। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यार दूंगा। आप मंदिर में आ जाओगे? आओगे मंदिर में? कल 500 रुपए दूंगा मैं, आओगे? इतना कमजोर है आपका इस्लाम? 500 रुपया हमारे 500 रुपए का हम लोग पान खा करके थूकते हो। समित पात्रा, अच्छा, समित पात्रा, दिमाग सही करके बात करो। समित पात्रा, हर सब्सिडी पर, अरे पीक तो मुंह पे लगा नहीं हुआ है, पीक तो मुंह पे लगा नहीं है तो क्या थूका? हर सब्सिडी पर बोलने वाले, दिखाओ अपने मुंह का। नहीं, पीक दिखाओ अपने मुंह का, कहाँ थूका पान खा के? 500 रुपए का पान खाता है मौलाना। बताइए क्या नकली मौलाना पकड़ के लाए हैं आप? 500 रुपए का पान खाता है। आपके पास से पैसा तो लगा नहीं है मुंह पे, 500 रुपए का पान खाता है। We've seen Sri Ravi Shankar, respected spiritual guru, recently say in an interview to India Today that there would be chaos in this country, that India would become like Syria, that there will be civil strife if a Ram temple was not allowed to be constructed at the disputed site. Now that sounds ominous, that sounds like a threat, and that sounds totally inappropriate, Dr. Patra. Yeah, there are a number of questions which have come my way from my good friend from Congress, so few minutes to answer that, few seconds rather. नहीं, मुझे आपने हिंदी में कहा, मैं हिंदी में जवाब देता हूं। मुझे एक तकलीफ होती है, समझ नहीं पाता हूं मैं आखिर ये कांग्रेस चाहती क्या है। जब इन्होंने आरंभ किया, अभी इन्होंने बड़े कन्वीनियंटली बोला कि नहीं देखिए राजीव जी ने शिलान्यास किया, हम मंदिर चाहते हैं, ये करते हैं। याद करिए 2008 में ही इन्होंने एक एफिडेविट दिया था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। राम डज नॉट एग्जिस्ट से आज जनेऊ पहन के राम है, और राम मंदिर के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं बीच में नहीं, सुन लीजिए, क्या आप क्या कर रहे हैं? देखिए कांग्रेस की परिस्थिति, हम तो 1989 से पालमपुर के बाद मंदिर 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 हर दिन कर रहे हैं, और मैं आपको आज लिखित गारंटी दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलेंगे, मगर भव्य मंदिर वहीं बनाएंगे, मैं बता रहा हूं। मगर ये कांग्रेस जो है, आप देखिएगा, ये नदी के इस पार खड़ा होना है या नदी के उस पार खड़ा होना है, इस चक्कर में ये 20 सरयू में मिटेगी। 20 सरयू में अगर कांग्रेस नहीं डूबेगी तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये समझ नहीं पा रहे, राम को पकड़ना है कि राम को पकड़ना नहीं। सुनिए साहब, आपने 5 मिनट बोला, मैंने सुना। ये राम को पकड़ना है या राम को छोड़ना है? वोट इधर से चाहिए या वोट उधर से चाहिए? बीच में बैठे हैं आप, देखिएगा सरयू नदी के बीच में डूबेंगे ये कहीं के नहीं रह पाएंगे। Second and most importantly, you asked me about a Dharma Guru, Sri Ravi Shankar. See, I am the spokesperson of Bharatiya Janata Party. I would not be able to reflect on what Sri Ravi Shankar or any other personality of this country had to say if he was a Dharma Guru. But I respect Sri Ravi Shankar, and I firmly believe most of you have seen him on his discourses on the television to say that he was probably threatening India and trying to break India and India's ethos
I think would be an overstatement. But anyways, if Mr. Owaisi has been making a statement about him, since I have been hearing Mr. Owaisi demanding his arrest and all that, ये टीवी पे सब डिमांड करते हैं, FIR तो लिखाया नहीं किसी ने अभी तक जाके।